हरे कृष्णा। पुनः स्वागत है सभी भक्तों का। हम चर्चा कर रहे थे गजेंद्र मोक्ष स्तुति। अत्यंत अम, सुंदर और अत्यंत तत्व पूर्ण प्रार्थना ये है। ये तत्वों से भरे हुए हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक एक श्लोक में, एक एक शब्दों में अत्यंत गंभीर भाव है। हैं? कारण गजेंद्र, यद्यपि ये गजेंद्र हाथी के शरीर में है, पर ये श्लोक उन्होंने अ, अपने पिछले जन्म में, जब वो राजा इंद्रद्युम्न के रूप में थे और भक्ति कर रहे थे, उस समय के अभ्यास का फल स्वरूप ये उनको इस जन्म में स्मरण आते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तुति। गजेंद्र भी इसी अवस्था में है, ऐसे ही इससे गंभीर परिस्थिति में है। गजेंद्र, मुझे पता नहीं माता जी आपका कोई भी कष्ट है या हम सभी जो भी परिस्थिति में है, गजेंद्र उससे अधिक कष्टदायक परिस्थिति में है। वह एकदम ऐसी ऐसी स्थिति में है जहां से वो उनका उनको लग रहा है, इस समय गजेंद्र को इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि मानो उनके जीवन समाप्त होने जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में गजेंद्र ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें ये प्रार्थना, हम जो प्रार्थना भगवान से करते हैं, ये प्रार्थना में से ये भी एक प्रार्थना है। गजेंद्र जो प्रार्थना कर रहे हैं ये भी हमारा ही प्रार्थना है। हमारा ही प्रार्थना गजेंद्र एक प्रकार कर रहे हैं। वहां पे गजेंद्र भगवान के विभिन्न तत्वों से भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान को सीधे नाम ना पुकार के भगवान को विभिन्न तत्वों से पुकार रहे हैं कि हे भगवान, आप वो हो जो समस्त जगत को धारण किए हुए हैं। आप वो हो जो समस्त जगत की सृष्टि किए हुए हैं। आप वो हो जो भगवान, जो समस्त जगत सृष्टि के जो उपादान है वो प्रदान किए हैं। आप ही ने प्रदान किए, आप ही ने बनाए, आप ही उसको संहार करते हो। ये आप ही से निकलते हैं, आप ही में विलय हो जाते हैं। आप वो महान हो। तो मैं आप ही का सृष्ट एक साधारण जीव हूँ। आप मेरी रक्षा करें। ये प्रार्थना है। चारों रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं हम्म। ये कह रही थी कि जैसे गजेंद्र मोक्ष का मैंने वो उसमें भागवतम में पढ़ा है कि वो वहां पे लिखा है 1000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। तो प्रभु जी, उनको 1000 वर्षों तक याद नहीं आई स्तुति, बाद में क्यों याद आई? ये मैं हाँ, सोच। ये चर्चा हम कर चुके हैं माता जी। इसका हमने एक दो क्लास पहले इसका चर्चा कर चुके हैं हम कि शायद मैंने मिस करी हुई क्लास। हाँ हाँ जी जी माता जी। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, हम जब इसमें होते हैं, साधारणतः हम गुणों में होते हैं। इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के बंधनों से बंधे हुए होते हैं, बद्ध जीव, इसलिए हमें कहते हैं बद्ध जीव, बद्धावस्था में है हम, बंधे हुए हैं। भौतिक जगत, भौतिक जो जगत के तीन गुण हैं, सतो रजो तमो, ये तीन गुण तीन रस्सी जैसे हैं जो हमें बांध के रखते हैं। और हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान से विमुख होके हम क्या करते हैं, स्वयं को कर्ता मानने लगते हैं। हम ये मानते हैं कि हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, मुझसे जो प्रॉब्लम आया है मैं संभाल लूंगा, मेरा जो असुविधा है मैं ठीक कर लूंगा। अब गजेंद्र राजा है, गजों का राजा है। उनके पास ऐसे संकट आते रहे हैं और वो उसको दूर करते रहे हैं। ऐसे शत्रु आते रहे, शत्रुओं का दमन करते रहे। तो वो रजोगुण में होते हैं, रजोगुण में स्थित कि मैं कर लूंगा, मैं मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बचाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं का रक्षा कर सकता हूँ। और ये भावना हमारे मन में भी रहते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ये तो मुझसे हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है तो ठीक है। ये भावना हम रहते हैं। ये भावना कब रहते हैं हमारे मन में? जब हम रजोगुण में, तमो और रजोगुण में स्थित रहते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं, स्वयं के तृप्ति में, इंद्रिय तृप्ति में मत रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति में, और गजेंद्र उस समय इंद्रिय तृप्ति के चरम अवस्था में थे। वो अपने समस्त पत्नियों को, अपने समस्त संतानों को, अपने प्रजाओं को, जो अपने जो उनके जो संगी साथिया थे, सबको लेके सरोवर में जल के लिए कर रहे हैं। वो आनंद के पूर्ण स्थिति में है, वो जानते हैं वो राजा है, सब उनका सम्मान कर रहे हैं। वो जब चल के आते हैं
तो त्रिकुट पर्वत में क्या होता है, पर्वत कांपने लगते हैं, मानो भूकंप आ गया हो, इतना शक्ति है, इतना पराक्रम है उनका। तो वो भगवान को सोचते ही नहीं है, भगवान को भूल ही जाते हैं। पूर्व जन्म में यद्यपि वो राजा थे, पर इस जन्म में भूल जाते हैं। पर ऐसा एक समय आते हैं, 1000 वर्ष जब लड़ लिए, उनका शक्ति समाप्त होने जा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं और लड़ नहीं सकता, अब मुझसे होगा नहीं। जब ये भावना उनके मन में आया कि और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस मगरमच्छ से मैं छुटकारा पा नहीं रहा हूँ, मेरे आसपास जो खड़े हैं वो भी देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मुझे कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, देवतागण स्वर्ग से देख रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो मगरमच्छ से मुझे छुटकारा दिला सकते हैं, पर दिला नहीं रहे हैं। वो देख रहे हैं, मानो वीडियो कैमरा ऑन करके, मोबाइल कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक में डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो अब स्वयं को असहाय अवस्था में पाते हैं। और इस असहाय अवस्था में जब ये भावना हमारे मन में आते हैं कि नहीं, मुझसे भी बड़ा कोई है, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मुझसे बड़ा कोई है जो सब कार्य करते हैं, ये भावना जब उनके मन में आए, तब उन्होंने उनको ये प्रार्थना, भगवान की स्मरण आई तब कि कौन है मुझसे बड़ा, इस समय मुझे कौन मेरा रक्षा कर सकता है, देवतागण तो कर नहीं रहे, मेरे परिजन परिवार नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन करेंगे। उस समय उनका स्मरण आता है कोई शक्ति है, भगवान है जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। और तब वो स्मरण करने का प्रयास करते हैं, उनको पूर्व जन्म में, कारण भगवान तब उनको बुद्धि देते हैं, भगवान उनको स्मरण दिलाते हैं, हैं? जब भगवान के प्रति मुख होते हैं, विमुख थे भगवान के प्रति, जब भगवान के प्रति उन्मुख होते हैं, तब भगवान उनको स्मरण दिलाते हैं, हैं? जैसे भगवान भगवत गीता में कहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। समस्त मुझसे आते हैं स्मृति ज्ञान। तो भगवान ने उनको स्मरण दिलाए कि अब तुम ये प्रार्थना गाने के, प्रार्थना करने के योग्य स्थिति में हो, हैं? तब वो कातर भाव से प्रार्थना करते हैं। तो हमने ये भी चर्चा किया था, आचार्यगण कहते हैं कि गजेंद्र 1000 वर्ष बाद, 1000 वर्ष स्वयं लड़ाई किए, ये कष्ट भोगे भगवान से विमुख रहने के कारण, पर अंतिम में भगवान को स्मरण किए, भगवान आए, उनको रक्षा किए। हम जितने समय गवा दिए वो तो दिए, कितने जन्म गवा दिए पता नहीं, और इस जन्म में भी कितने हमने वर्ष निकाल दिए हैं। हमारे पास अभी जितना समय है, अब हमें इस परिस्थिति आने से पहले ही, मुमूर्ष अवस्था आने से पहले ही हमें भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। हमें अपेक्षा नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि कब ऐसी स्थिति आएगी जब मुझसे होगा नहीं, तब मैं भगवान के शरण में आऊंगा। हमें सदा सर्वदा भगवान के शरण में जाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए ही ना, ताकि हम भगवान के कंट्रोल में रहे, भगवान के छत्र छाया में रहे। और जो कर रहा है, फिर अगर हम भगवान के छत्र छाया में हैं, तो जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। इस प्रकार का भावना। तो इसलिए गजेंद्र 1 वर्ष तक अपने रजोगुण और तमोगुण के द्वारा बद्ध होने के कारण वो भूले रहे। पर जब प्रार्थना किए उन्होंने, उन्होंने भावपूर्ण प्रार्थना किए, गंभीर प्रार्थना किए, प्रत्येक शब्द उनके अत्यंत भारी, अत्यंत तथ्यपूर्ण, तत्वों से परिपूर्ण ये प्रार्थनाएं थी। प्रभु जी, वो जो द्रोणाचार्य वाला वो है, सॉरी, वो क्या नाम है, वो कौन से मुनि है जिनको बहुत क्रोध आता है? दुर्वासा दुर्वासा मुनि। मुनि। हाँ जी प्रभु जी, दुर्वासा मुनि ने जब वो इंद्र को वो हार पहनाया था, और उन्होंने हार हाथी को पहना दिया, हाथी ने अपने पैरों तले कुचल दिया, प्रभु जी क्या ये वही हाथी है? ना 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 ना। वो हाथी नहीं है, ये हाथी, हाँ, ये वो नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है। तो ये हाथी नहीं है, क्योंकि ये इन हाथी का, ये जो गजराज का, गजेंद्र का जो कथा है, गजेंद्र के कथा के बाद अष्टम स्कंध के 3य अध्याय में गजेंद्र का कथा आते हैं, जहाँ पे प्रार्थना आते हैं, प्रार्थना के बाद
ये प्रश्न परीक्षित महाराज करते हैं कि ये गजेंद्र इतना सुंदर प्रार्थना करते हैं, कौन थे, क्या थे, उनका क्या, उनका इतिहास है। तब सुखदेव गोस्वामी उनको वर्णन करते हैं कि ये राजा इंद्रदुम्न थे, और इंद्रदुम्न इस प्रकार गजेंद्र बनते हैं। तो उनके साथ में वो इंद्र का जो कथा है वो अलग है। ठीक है माता जी, इसके साथ थैंक इतना यू। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने वो पांव तले वो करा था ना, माला को वो पांव तले कुचला था, इसलिए उनके पांव पे ही वो वाला सारे इंसिडेंट्स ऐसा ना लगा ना था। वो अलग स्टोरी है, भिन्न स्टोरी है, थैंक यू, थैंक यू, कथा थैंक यू। अलग है। ठीक है, तो हम एक बार हम हमारे पास समय भी कम है, हम पूरी प्रार्थना चर्चा नहीं करेंगे। हमने जो पूरी प्रार्थना का आवृत्ति नहीं करेंगे, हमने एक श्लोक का आवृत्ति करेंगे जो हमने चर्चा करना है। जैसे हम चर्चा कर चुके हैं प्रथम श्लोक, द्वितीय तस्मिन् इदम हो गया, यह स्वात्मान इदम। हाँ, हमने 5 श्लोकों का चर्चा कर चुके हैं अभी तक, 1 से 5 तक। और हम अ, छठे षष्ठ श्लोकों का उच्चारण करेंगे। हम 1 से 5 तक कर लेते हैं। श्रीबादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय वर्षायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चिदं यनिदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तु पुनः कर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण समावतु। ये षष्ठ श्लोक है, इस श्लोक का आज हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक में कहते हैं न यस्य देवा ऋषय पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टत दूरतयानुक्रमण समावतु। गजेंद्र प्रार्थना करते हैं न यस्य देवा, न यस्य जिनका नहीं, देवा देवतागण, ऋषय ऋषिगण, पदम विदुः। पदम पदम शब्द का दो अर्थ हो सकते हैं। एक जो पदम चरण कमल को भी पदम बोलते हैं, है? हम जानते हैं चरण, चरणों को पद बोलते हैं। और एक पद होता है पोजीशन, स्थान, स्थिति, है? जैसे कौन किस पद में है, क्या पदवी है। कोई जैसे राजा है, कोई महाराजा है, कोई राजकुमार है, कोई मंत्री है। ये जो पद है, इस पदम है। तो इस यहाँ पे इस श्लोक में जो अर्थ है वो है वो पोजीशन, किस पोजीशन में है। कि न अश्य जिनका कोई नहीं जानता, देवा देवतागण, ऋषय ऋषिगण, पदम विदुहु, विदुह अर्थ जानना। तो जिनका पोजीशन, जिनका स्थान, जिनका स्थिति, जिनका पद कोई नहीं जानता है। कोई में कौन कौन, कोई देवतागण नहीं जानते हैं, ऋषिगण नहीं जानते हैं, हैं? जंतु पुनः कौर होतु गंतु मेरी तुम। जंतु हूँ, मैं तो एक जंतु हूँ,
पुनः कोरहति, किस प्रकार से एक जंतु किस प्रकार से जान लेगा। गजेंद्र जी कह रहे हैं कि ये भगवान का जो स्थान है, भगवान का जो पद है, उस पद को देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण नहीं जान पाते हैं, नहीं जानते हैं। हाँ? उनको मैं एक जंतु किस प्रकार से जान लूंगा। गंतु मेरी तुम जानूंगा और मैं उनके लीलाओं में प्रवेश करूंगा और उनको समझ भी पाऊंगा मैं। कहता है मुझ में इतना शक्ति कहाँ कि मैं तो एक जंतु हूँ, मैं मुझ में इतना शक्ति कहाँ कि मैं उनके लीलाओं को समझ लूंगा, समझ के उन लीलाओं को मैं दर्शन कर लूंगा और गंतुम अर्थात लीलाओं में प्रवेश करूंगा, लीलाओं में निमज्जित हो जाऊंगा और उन लीलाओं का इरितुम किसी और को मैं इसको विषय में बताऊंगा भी। इतना ज्ञान मुझ में कहा, जिनको ना देवतागण जान पाए ना ऋषिगण जान पाए, मैं किस प्रकार जान पाऊंगा। फिर वो उदाहरण देते हैं, यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो, जिस प्रकार नटस्य, एक एक्टर होते हैं, नाट्यकार होते हैं, वो क्या करते हैं, वेशभूषा परिधान कर ले, एक जिस चरित्र में अभिनय कर रहे हैं उस चरित्र के अनुरूप वेशभूषा परिधान कर ले, मेकअप कर ले, तो उनको समझ पाना कठिन हो जाता है जब वो उस चरित्र में घुस जाते हैं। एक एक अभिनेता, अभिनय में पटु अभिनेता जब अपने एक चरित्र कर रहे होते हैं, उस चरित्र में इस प्रकार घुस जाते हैं वो कि बाहर से देखने से देखने वालों को लगता है कि वो, मान लीजिए हम अमिताभ बच्चन का कोई मूवी देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी अब क्या होगा, अमिताभ बच्चन अभिनय यदि इतना पटु सुपटु अभिनय किए तो हम जब मूवी देख रहे होंगे, हम क्या करेंगे, अमिताभ बच्चन को नहीं देखेंगे, वो जो चरित्र को निभा रहे हैं उस चरित्र को हम देखेंगे। हाँ, इस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार उस चरित्र अभिनेता को हम नहीं जान पाते हैं, हम उस चरित्र को देख लेते हैं, चरित्र अभिनेता के पीछे कौन है उसको जान नहीं पाते, उसको समझने का हम प्रयास नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार भगवान का दूरत्वया अनुक्रमण, इसी प्रकार भगवान तो सभी अभिनेताओं का अभिनेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, नटवर बपु, नटवर है भगवान है, नटों में श्रेष्ठ है, उनके आसपास भी कोई नटकार नहीं है। भगवान जब लीलाएं करते हैं, भगवान जब बाल लीलाएं करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवत स्थिति में रह के नहीं करते, वो मानो बालक बन जाते हैं, बालक बन के बाल लीलाएं करते हैं। तो उनका जो लीलाएं है, उनका जो अभिनय, उनको समझ पाना हमारा शक्ति दूरस्थया अनुक्रमण, दूरत्व उनका उनका समझ पाना हमारे लिए अन्यतः अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है? कहते स म आवतु, वो मेरे पास आए, वो मुझे मेरी रक्षा करे, स मावतु, स म अवतु, स वो मेरे पास आए, मेरे मुझे रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। ये इस श्लोक का अर्थ है। अ, कोई यदि इसका अ, अनुवाद पढ़ पाए कृपया, हिंदी अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पढ़ू प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। आकर्षण आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और निश्चय ही बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य हैं। न तो देवता तथा मुनि, न ही बुद्धिहीन मनुष्य श्री भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रार्थना ये है कि अ, आपको समझ पाना अत्यंत कठिन है, देवता मुनि ऋषिगण कर नहीं पा रहे हैं, तो बुद्धिहीन जीव क्या करेंगे, जिनके पास बुद्धि नहीं, जो बुद्धि युक्त जीव है, बुद्धिमान जीव है बुद्धिमान जीव अर्थात देवतागण है, ऋषिगण है, जो ज्ञान में स्थित है, वो यदि समझ ना पाए तो बुद्धिहीन जीव, मुझ जैसे बुद्धिहीन जंतु किस प्रकार
समझ पाएंगे। तो हे भगवान, आप कृपा करके, आप स्वयं कृपा करके मेरे पास आए, मेरी रक्षा करें। ये प्रार्थना गजेंद्र का है। अब हम इसको थोड़ा सा गंभीर में समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कई सारे बातें बताए हैं गजेंद्र। जैसे न यश देवा ऋषय पदम विदु, जिनका देवता गण जिनको नहीं जान पाते हैं, ऋषिगण जिनको नहीं जान पाते हैं। तो कभी भाव ऐसा हो सकता है कि क्या ये अतिशयोक्ति तो नहीं है? देवतागण नहीं जानते हैं भगवान को, है? कोई भी देवता भगवान को नहीं जानते। एक कोई देवता हो सकता है जानता, पर किसी भी देवतागण भगवान को नहीं जानते हैं, हैं? क्या ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवतागण भगवान को नहीं समझ पाते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं? तो ये विचार योग्य विषय है। द्वितीय कथा, जंतु, ये जंतु कौन है? तो इस प्रकार के हम कुछ शास्त्रों के आधार पे समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमें आचार्यों ने समझाया है कि ये जो बताए हैं, क्या इसका कोई शास्त्र का आधार है कि नहीं? क्या ये जो कह रहे हैं कि देवतागण ऋषिगण नहीं जान पाते हैं, वो किस प्रकार हम समझे? उसको हम एक बार चर्चा करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न स्थानों में, विभिन्न हम श्रीमद् भागवतम में भी और विभिन्न पुराणों में भी इसका चर्चा हुए हैं कि देवतागण अथवा ऋषिगण भगवान असीम है, भगवान असीम है, अनंत है? और जीव सीमित है। यद्यपि ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवतागण वे साधारण जीव नहीं हैं, वो देवताओं के देवता हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तो भगवान के ही अवतार हैं, जिसके हम ब्रह्म संहिता में शिव जी के विषय में पढ़े हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः, यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो शिव जी के विषय में कहते हैं, शिव जी क्या है? शिव जी और भगवान में क्या पार्थक्य है? जैसे दूध और दही में है, दूध में कुछ विकार संयोजन करते हैं, जामुन के मिलाने से क्या हो जाता है, वो दही में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो भगवान दूध है मान लीजिए, और शिव जी दही है। इतना ही प्रभेद है। तो शिव जी का स्थान अनेक ऊपर है? वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में शंभु शिव जी अत्यंत श्रेष्ठ पद में है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि शिव जी भगवान को नहीं जान पाते हैं? तो श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम के स्कंध संख्या 6, षष्ठम स्कंध के 17 श्लोक 6, 17, 32, षष्ठ स्कंध 17वें अध्याय और 32वां श्लोक 6, 17, 32, इसमें बताते हैं, न हम विरिंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशः विदामयस्य हितमाशंका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः। शिव जी उस श्लोक में कह रहे हैं, ना हम, मैं नहीं, विरिंचो, विरिंची अर्थात ब्रह्मा जी, ना मैं जानता हूँ, ना ब्रह्मा जी, न कुमार नारदो, ना ही चतुर कुमार और न नारद मुनि स्वयं। क्या? न ब्रह्मपुत्र मुनय मुनिगण, न ही सुरेश देवराज इंद्र, ये कोई भी विदाम नहीं जान पाते हैं। कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, चतुष्कुमार नहीं जानते हैं, नारद मुनि नहीं जानते हैं, समस्त मुनिगण नहीं जानते हैं,
समस्त देवतागण इंद्र, देवराज इंद्र से प्रारंभ करके भगवान को नहीं जानते हैं। उनके स्वरूपम, तत्स्वरूपम, भगवान के जो स्वरूप है उसको ये कोई भी नहीं जानते हैं। तो शिव जी स्वयं यदि कह रहा है कि मैं भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाता हूँ, तो गजेंद्र जी कह रहा है वो शिव जी को अनुकरण कर रहे हैं। यशपाल शर्मा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रभु जी, एक आग्रह है। मैं कई बार प्रयास किया आपसे संपर्क करने का, लेकिन मैं भी एक्चुअली भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ, तो मुझे स्तुतियाँ चाहिए होती हैं प्रभु जी। जो आपने पीडीएफ बनाया बहुत सुंदर बनाया प्रभु जी। अगर मुझे मिल सकता है तो बड़ी कृपा हो जाएगी प्रभु जी। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं शायद कर दिया था इससे पहले, ये कर दूंगा, अभी बनाया है, कर दूंगा प्रभु जी, पक्का। जी जी प्रभु जी, जी जी, मैं एक्चुअली जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो शिव जी कंफर्म करते हैं। शिव जी कहते हैं कि ये ठीक है, अर्थात हम यदि शिव जी का कथा सुने तो हम जानते हैं, समझ रहे हैं कि देवतागण नहीं जान पाते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी दशम स्कंध के 14वें अध्याय के 38 श्लोक में, 38वां श्लोक में, जहाँ पे ब्रह्मा विमोहन लीला के पश्चात ब्रह्मा जी जब विमोहित हो जाते हैं, उसके बाद आके वो भगवान का, कृष्ण का जब स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में अंतिम में जाके वो कहते हैं, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्ता न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। ब्रह्मा जी कहते हैं, जानन्त एव जानन्तु, कोई यदि कहता है कि मैं जानता हूं तो उनको कहने दो, उनको जानने दो। कोई यदि ये क्लेम करता है कि मैं भगवान को जान गया, मैं भगवान को समझ गया, तो ठीक है, कहने दो उनको। किम बहुक्त्या न मैं प्रभु, उनको वो मुक्ति करने दो, पर हे प्रभु मैं नहीं जानता। और मैं किस प्रकार नहीं जानता? मनसो वपुषो वाचो, मैं अपने मन से, अपने शरीर से, अपने वचन से, ये तीनों प्रकार से मैं प्रयास कर लिया है प्रभु। वैभवम तब गोचर, आपके जो वैभव है, आपके जो ऐश्वर्य है, आपके जो अनंत ऐश्वर्य है, इनको मैं नहीं जान पाया। कोई यदि कहता है जानता है तो ठीक है, कहने देते हैं उनको, पर हे प्रभु मेरा तो स्थिति ये है, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरा तो स्थिति ये है कि मैं नहीं जान पाया आपको। और ये ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी जो करणदक्षाई विष्णु के नाभि पद्मों से जिनका उत्पत्ति हुआ है, स्वयं भगवान ने जिनको बुद्धि दिए है, ज्ञान प्रदान किए है सृष्टि के लिए, वो कह रहा है कि मैं भगवान आपको नहीं जान पाया। तो हम समझ सकते हैं कि गजेंद्र जो कह रहे हैं, गजेंद्र जी का स्थिति और हमारा स्थिति उसी प्रकार है कि जब शिव जी नहीं जानते हैं, जब शिव जी जो कि भगवान के ही अवतार है वो नहीं जानते हैं, जब ब्रह्मा जी भगवान के ही द्वारा सृष्टि है, भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किए सृष्टि के लिए, वो नहीं जान पाए भगवान को। तो हम जैसे जीव किस प्रकार भगवान को जान पाएंगे? तो हम यदि मन में कभी ये भावना हमारे आए कि मैं भगवान को जानता हूँ, मैं भगवान को समझता हूँ, हरे कृष्ण के विषय में मैं सब जानता हूँ, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा दुर्बुद्धि का परिचय होगा। है? इसका अर्थ होगा कि हम स्वयं को भी नहीं जानते हैं, और ये भी चर्चा करेंगे कि हम क्यों नहीं जानते हैं। अब हमने देखा कि शिव जी नहीं जानते हैं, हमने देखा ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, तो और कोई इस लिस्ट में? स्वयं कृष्ण क्या कहते हैं? स्वयं कृष्ण भी कहते हैं कि मैं भी स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता। सखी इंदुलेखा माता जी ने शेयर कर दिया है ये चैट में, आप ले सकते हैं। ये इसका पीडीएफ शेयर कर दिया है। इसके आगे का जो पीडीएफ आज जो बनाया है उसको भी मैं शेयर कर सकता हूँ, वो भी मैं इसके बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो स्वयं कृष्ण क्या कहते हैं कि स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान कपिल मुनि
के रूप में जब अवतरित होते हैं। तृतीय स्कंध में उनका वर्णन है। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मवर्त्मा आत्मा न वेद किमुता परे। अत भगवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मवर्त्मात्मा न वेद किम उत परे। भगवान कहते हैं कि ये भगवान, ये जो भगवतो माया, ये क्या करते हैं, मायिनाम अपि मोहिनी, माया शक्तियों को भी मोहित कर देते हैं। भगवान की माया शक्ति इस प्रकार है जो समस्त माया वियों को भी मोहित कर देते हैं। और क्या है, यत स्वयं च आत्मा परमात्मा, यत स्वयं च, मैं स्वयं भी इनको मैं समझ नहीं पाता है। भगवान की इन शक्तियों को मैं स्वयं कभी नहीं समझ पाता। भगवान के समस्त ऐश्वर्यों को, मेरे समस्त ऐश्वर्यों को मैं स्वयं च आत्मा वह वर्तमात्मा, मैं स्वयं के जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को मैं स्वयं नहीं समझ पाता। न वेद, मैं नहीं जान पाता। कि मुता परे, अन्य किस प्रकार जान पाएंगे। जब मैं अपने लीलाओं को पूर्णतः मैं नहीं समझ पाता तो दूसरा कैसे जान पाएंगे, हैं? दूसरा जानना संभव नहीं है। तो ये कृष्ण भी इसका पुष्टि करते हैं गजेंद्र जी का प्रार्थना का कि ना यश देवा ऋषय वदम विदुः, हैं? ऋषिगण चतुष कुमार नहीं जान पाते हैं, नारद मुनि नहीं जान पाते हैं भगवान को, जो सदा सर्वदा नारायण 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 करते हैं, और जिनके पास मानो एक परमानेंट वीजा मिला हो, कभी भी भगवान से मिल सकते हैं वो उनका अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें भी विदेश में जाना होता है तो हमें क्या करना होता है, पहले वीजा लेना होता है, परमिशन लेना होता है, फिर हम जाएंगे। वो विदेश क्या, नारद मुनि आज यदि मर्तलोक में आते हैं, कल वो स्वर्ग लोक में रहेंगे, परसों वो किसी और लोक में रहेंगे, फिर कभी वैकुंठ में रहेंगे, कभी शीख लोक में रहेंगे। अबाध उनका जाने का परमिशन है। जैसे हमारा ऑल इंडिया परमिट आता है, ऑल इंडिया भारत में कहीं भी जा सकता है। कुछ कुछ ट्रक होता है जिनमें लिखा रहता है, कुछ बस होता है लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। नारद मुनि के पास समस्त ब्रह्मांडों में, इस ब्रह्मांड ने समस्त ब्रह्मांडों में विचरण करने का शक्ति है, और उनके पास इसका परमिशन भी है, वो जा सकते हैं। वो नारद मुनि नहीं जान पाते हैं भगवान को, नहीं समझ पाते हैं भगवान को। तो हम जैसे जीव किस प्रकार जान पाएंगे भगवान को। तो हम यदि कभी क्लेम करें, हमारे मन में यदि ये भावना हो हमने भगवान को समझ गया, कृष्ण में जानता हूं, तो वो क्या होगा, हमारी मूर्खता होगी। इस भौतिक शरीर में यदि हम कहे कि हमने भगवान को पूर्णतः समझ लिया, तो ये हमारी मूर्खता होगी, ये हमारी अज्ञानता होगी। ये अज्ञानता वश ही हम ये कह पाएंगे, ज्ञान वश हम ये नहीं कर पाएंगे, कह पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा, ना शिव जी जानते हैं, ना ब्रह्मा जी जानते हैं, ना कृष्ण स्वयं नहीं जानते हैं, तो बाकी होगा क्या कहना। इस प्रकार श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी इसका चर्चा हुए हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहते हैं कि, हमारे पास समय है थोड़ा सा, अपनिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुः सश्रेन्नत कर्णः सवेत्ति वेदम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रहं पुरुषं महंतम। भगवान का कहते हैं कि श्वेताश्वेतर उपनिषद के तृतीय अध्याय के 19वां श्लोक है ये, अपानी पादो, जिनके पास ना हाथ है ना पाव है, अपानी पादो, पानी भी नहीं है, पाव भी नहीं है, जवनो ग्रहित, तथापि वो ग्रहण कर सकते हैं, चल पाते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वो चल भी पाते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। चक्षु नहीं है, पश्यन्तु, देख पाते हैं। कर्ण नहीं है, सुन पाते हैं। तो उनको जान पाना किसी के द्वारा संभव नहीं है, उनको समझ पाना किसी के द्वारा संभव नहीं। उनके पास हमारा हाथ पांव कान क्या है, ये जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में जो भौतिक कान, भौतिक हाथ पाव है, ये जो इंद्रिया है, भौतिक इंद्रिया है, भगवान के पास वो नहीं है। भगवान के पास सब दिव्य है, समस्त दिव्य है भगवान।
भगवान के अंग इस प्रकार है, वो किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। सर्व अंग सर्व कार्य करने में उनका पारंगत है। अंगानि यस्य सकले इंद्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। हम इसमें पढ़े हैं ब्रह्म संहिता के श्लोकों में ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानि यस्य सकल सकल वृत्तिमन्ति, जिनके अंग, जितने अंग प्रत्यंग किसी भी कार्य करने के लिए पारंगत हैं, कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये जो अंग है भौतिक अंग नहीं हो, तथापि वो ग्रहण करते हैं। हम प्रसाद देते हैं, वो ग्रहण करते हैं। कैसे? दृष्टिपात से ग्रहण कर लेते हैं। हम भोग चढ़ाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं उसको। कैसे करते हैं? अपने चक्षु से करते हैं, दृष्टि से करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे भगवान को जान पाना, उपनिषद कहते हैं कि ऐसे भगवान को जान पाना हमारी इस भौतिक शरीर से, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से संभव नहीं है, हमारे परे है ये है। इसी प्रकार तो ये कहते हैं, गजेंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं कि नायश देवा ऋषय पदम विदुः जंतु पुनः कौर्हतु गंतुमिरितुम। जब वो नहीं जान पाते हैं तो मैं किस प्रकार जान पाऊंगा? मैं तो एक जंतु हूँ। अब जंतु क्या है? जंतु एकमात्र जो ये हम जानते हैं कि ये जो चतुष्पद वाले हैं, 4 पांव वाले, वही जंतु नहीं है। 2 पांव वाले भी जंतु हैं। शास्त्र कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नोपि जीवमान तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, जो जीव जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, कोई कलाओं का ज्ञान नहीं है, वैदिक सिस्टम का, वैदिक जो साहित्य का, कोई वैदिक प्रथाओं का कोई जिनको ज्ञान नहीं है, वो क्या है? साक्षात पशु। कहते वो साक्षात पशु है। क्या है? पुच्छ विषाणहीन, केवल उनका पूछ नहीं होते हैं और उनका सींग नहीं होते हैं। तो बिना सींग के और बिना पूछ के वो भी जंतु है। तो ये जो हम मनुष्य शरीर में हैं, यदि हम भगवान को नहीं जान पाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या है? जंतु है। तो ये जो प्रार्थना कर रहे हैं गजराज, गजेंद्र जी जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना का अर्थ ये नहीं, इस जंतु कह रहे जंतु पुनः कर होते, अर्थात वो कह रहे हैं कि वो जब जंतु, वो समस्त जीव को, जीव के बारे में बता रहे हैं, जीव के विषय में बता रहे हैं कि वो जीव जिनको वेद अथवा मानव जीवन के साधारण कर्मों के विषय में जिनको ज्ञान नहीं है, मनुष्य जीवन के साधारण कर्तव्यों के विषय में जिनको ज्ञान नहीं है, वो जंतु है। वो सब जंतु किस प्रकार जान पाएंगे? कारण वो तो स्वयं कभी नहीं जानते हैं। वो सब स्वयं कभी नहीं जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को आज पूछा जाए, सड़क पे खड़े होकर देखेंगे सब गाड़ी से भागे जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। कहाँ जाना है? किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना है। किसी को रोक के पूछा जाए कि आप क्यों जा रहे हो, इसे कहाँ भागे जा रहे हो? जी मुझे ऑफिस जाना है। मैं ऑफिस किस लिए जा रहे हो? जी उपार्जन करना है। उपार्जन किस लिए करना है? उपार्जन करना है अपने घर संसार पालने के लिए। घर संसार क्यों है आपका? जी मैं विवाह किया, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना है, इसलिए। तो वो सब क्यों किया आपने? तो ये करते करते जब पूछते पूछते हम जाएंगे, अंत में उत्तर क्या आएगा? अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं? मैं सुखी होना चाहता हूं। हम जो भी भागा दौड़ी कर रहे हैं, उस भागा दौड़ी का उद्देश्य क्या है? हमें सुखी होना है। अब सुख क्या है? यदि हमें बताया जाए सुख क्या है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, ये सुख है? आज पिया, पीते हुए मजा आया, 2 घंटे बाद उल्टी करने लग गए, सड़क पे पड़े हुए हैं, कुत्ता मुत के जा रहा है, ये सुख है? ये आनंद है? ये आनंद के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं? शास्त्र कहते हैं सुख क्या है? सुख के लिए क्या है? 3 बातें होनी चाहिए सुख में। एक वो सुख जो कि अनलिमिटेड हो, असीमित हो, सीमा ना हो। एक गुलाब जामुन खाया, मजा आ गया। दूसरा खाया, आनंद आ गया। तीसरा खाया, ठीक है। चौथा खाया तो मुश्किल हो रहा है। 5वां खाया तो बंद हो जाएगा। 6-7 खा लिया तो फिर
आना जाना हो जाएगा, पेट चलने लग जाएंगे, हैं? तो क्या ये सुख है? कारण इसमें सीमा है, एक सीमित परिधि तक ये सुख देता है, उसके बाद यही कार्य वो सुख देने लग जाते हैं। सुख का द्वितीय गुण है, द्वितीय क्वालिटी है कि ये चिरस्थायी होनी चाहिए, जो सदा सर्वदा हो। सुख है तो सदा सर्वदा है, पर ये इस जगत में जो भी सुख हम प्राप्त करते हैं वो सुख चिरस्थायी नहीं है। चार खाने के बाद ही वो सुख बंद हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, नेक्स्ट डे भी खाने का मन नहीं करता है? और ये सुख क्या होना चाहिए? घटना नहीं चाहिए। सुख वो है जो सदा सर्वदा चलता रहे, जो जिनके पास कोई सीमा परिमित परिमाण ना हो, असीमित हो। सुख होना चाहिए असीमित, आनंद जो होगा वो असीमित होगा, वो चिरस्थायी होगा, और वो कभी घटेगा नहीं, सदा सर्वदा बढ़ता रहेगा, क्रमान्वये बढ़ता रहेगा। ये सुख है। तो ये सुख क्या इस जगत में हमें मिल सकता है? ऐसा सुख इस भौतिक जगत में क्या ये संभव है? नहीं है। पर ऐसा सुख हम क्यों चाहते हैं? सुख सभी चाहते हैं, सुख चाहते क्यों है? प्रश्न आएगा, सुख चाहते क्यों है? सभी सुखी होना चाहते हैं, कारण क्यों सुखी होना चाहते हैं? इसका उत्तर साधारण व्यक्तियों के पास नहीं होंगे। कारण आत्म तत्वों को जानना होगा। मैं सुखी क्यों होना चाहता हूं? कारण मैं भगवान का अंश हूं। भगवान कौन है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कौन है? आनंद चिन्मय रस विग्रह। आनंद चिन्मय रस विग्रह भगवान, चिन्मय आनंद का रस विग्रह है भगवान, सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं। भगवान निरानंद कभी होते ही नहीं है, हम उनका अंश है। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु यः प्राणिनां प्रतिफलान् स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान वो है जो समस्त जगत को आनंद दिलाने के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। जो समस्त आनंद विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह भगवान। तो भगवान आनंद का स्वरूप है, आनंद का प्रतिमूर्ति है, हम उनका अंश है। यही कारण है हम आनंद के पीछे भागते हैं, हमें सुख चाहिए, हम सुख के पीछे भागते हैं। जगत में कोई नहीं होगा जो कहेगा कि मैं असुखी होना चाहता हूँ। 7 बिलियन जनसंख्या है इस पृथ्वी लोक में, एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि मैं असुखी होना चाहता हूँ। कारण क्या है? भगवान के अंश है, भगवान सुखी होना चाहते हैं। पर कोई यदि पूछे कि आप क्यों सुखी होना चाहते हो, मेरे पास उत्तर नहीं होता। यदि मैं अभी पढ़ नहीं लिया होता, आचार्यों की वाणियों को पढ़ नहीं लिया होता, तो मेरे पास उत्तर नहीं। सुखी होना चाहते हो, सुख चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं। तो जब हम अपने स्वयं को नहीं जानते हैं तो हम भगवान को किस प्रकार जानेंगे? भगवान को किस प्रकार जानेंगे? तो इसलिए कह रहे हैं, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको ना देवतागण नहीं जानते हैं, आपको मुनि ऋषिगण नहीं जानते हैं, जो ध्यान में मग्न है। देवतागण जो आपके आशीर्वाद प्राप्त है, आपकी कृपा प्राप्त है, वो आपको नहीं जान पाते हैं। मैं साधारण जंतु हूँ, निर्बुद्धि हूँ, कम बुद्धि, बुद्धिहीन हूँ मैं किस प्रकार आपको जान पाऊंगा? और जानना तो एक बात है, गंतुम इरितुम, मैं आपके लीलाओं को समझ के, उन लीलाओं का आस्वादन करके उनको मैं रस बांटने का कार्य, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अक्षम हूँ हे भगवान। इस समय मैं इस परिस्थिति में आ गया हूँ, मैं आपको ना जानने के कारण मैं इस परिस्थिति में आ गया हूँ कि मानो मैं अभी डूब रहा हूँ, है ये मगरमच्छ मुझे निगल जाएंगे। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करो। आप सब जानते हो, आप सर्वज्ञ हो, आपका जो किसी भी दिशा में आपका जो सीमा है, कोई सीमा नहीं है, असीम है। आप असीम है, मैं सीमित हूं। जिस प्रकार एक छोटे से ग्लास में हम समुद्र को डाल नहीं सकते, समस्त समुद्र एक ग्लास में नहीं आ सकता। समुद्र विशाल है,
ग्लास छोटा सा है हमारे पास, एक प्याला छोटा सा है, उसमें उतना ही जल आएगा। तो मैं वो मानो ग्लास हूँ, आप समुद्र हो, आप असीम हो, मैं क्षुद्र हूँ, आप मेरी रक्षा करो भगवान। ये प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थना के से भगवान का स्तुति कर रहे हैं। गजेंद्र, हमारे पास समय हो गया है, मैं थोड़ा सा समय अधिक ले लिया हूँ तो करने के लिए, आना ठीक टाइम पे है। तो आज हम यहीं पे रखेंगे। तो ये हुआ कि भगवान को कोई नहीं जानता। इससे आगे जो 7वें श्लोक में गजेंद्र जी बताएंगे, नहीं जानते हैं भगवान को, कोई कोई जान पाते हैं, और किस प्रकार जान पाते हैं ये 7वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं गजेंद्र जी। तो हमें जब अगला अवसर प्राप्त होगा हम उसका भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार कौन जानते हैं भगवान को, किस प्रकार भगवान को समझ पाते हैं, और जानने के पश्चात क्या होता है भगवान को। है इस प्रकार प्रार्थना, सुंदर प्रार्थनाओं से गजेंद्र जी हमें हमारी जो बद्ध अवस्था है उसको मुक्त कर रहे हैं, खुल रहे हैं, हमारी जो ग्रंथियां है उसको धीरे धीरे खुल रहे हैं, गांठे हैं उनको धीरे धीरे खुल रहे हैं गजेंद्र जी अपने प्रार्थनाओं के द्वारा। आज ये सीमित समय में हमने जो चर्चा करने का प्रयास किया, जो भी त्रुटियां रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने समझने का और समझाने का प्रयास किया है, उसमें अवश्य ही कमियां रह गई हो, भूल भ्रांति जो भी हो उसको क्षमा कर दे, और प्रार्थना करे, आशीर्वाद करे कि हम सभी एक साथ में इन प्रार्थनाओं को समझे और भगवान को उस प्रकार से, उस व्याकुलता से, जिस व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं उतने व्याकुलता से हम भी स्तुति कर पाए भगवान को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।